गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग कक्षा 7वीं में नैतिक शिक्षा का पाठ 9 पढ़ेंगे। पाठ का शीर्षक है योग और उसके अंग। बच्चों, पिछली कक्षा में मैंने ये पाठ आपको दिया था स्वाध्याय के लिए कि आप सेल्फ रीडिंग करिए और उसके बाद इस पाठ से 10 ऑब्जेक्टिव बनाइए। निश्चित ही आप लोगों ने उसे किया। और आइए इस पाठ पे चर्चा करते हुए इस पाठ आधारित जो प्रश्न है या और इसके जो कठिन संदर्भ हैं उसको समझते हैं, जानते हैं। योग आज बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन शैली में और इसकी चर्चा और प्रक्रिया बहुत प्राचीन समय से भारतीय समाज का हिस्सा रहा है। योग का अर्थ है जुड़ना या जोड़ना। मैथ्स में भी, गणित विषय में भी योग यानी धन, गणितीय जो फॉर्मूले होते हैं उसमें जोड़ने के लिए योग का इस्तेमाल किया जाता है और ऋण इस्तेमाल किया जाता है घटाव के लिए। तो योग का एक अर्थ है जुड़ना या जोड़ना, यानी ध्यान करके आत्मा और परमात्मा के जोड़ की विधि ही योग है। ये दार्शनिक व्याख्या है योग का। योग दर्शन के सूत्रकार महर्षि पतंजलि ने कहा है, योगश्चित वृत्ति निरोध, अर्थात चित्तवृत्तियों के रोकने का नाम योग है। चित्त की सारी शक्तियों को बिखरने से रोककर एकाग्र करके एक काम, एक विषय, ऑब्जेक्ट या एक बिंदु पर ध्यान लगा देना योग है। मेडिटेशन की भी चर्चा की जाती है। मन चंचल है, भटकता है, बहता है, बहकता है, उड़ता है, बिखरता है। तो कहा जाता है कि सबसे चंचल अगर कुछ है तो वो मन है। आप अपने घर में बैठे बैठे दिल्ली, मुंबई या जहाँ भी गया है वहाँ आपका मन पहुँच सकता है और सेकंड पलक झपकते ऐसा हो सकता है। तो सबसे गति भी अधिक मन की ही है। इसकी लहरों को रोकना वायु के वेग को रोकने के समान कठिन है। चक्षु आदि इंद्रियों के माध्यम से, चक्षु यानी नेत्र, आँख के माध्यम से चित्त यानी मन सांसारिक पदार्थों में भटकता रहता है। साधक यानी योग की साधना करने वाला इन वृत्तियों को सांसारिक विषयों से हटाकर परमात्मा की ओर लगाने का प्रयत्न करता है। बाहर के विषयों से चित्त वृत्तियों को रोके रहना और फिर उन्हें आत्मचिंतन में लगाना, यह सारी प्रक्रिया योग है। यह प्रक्रिया बड़ी कठिन है, अतः उसे पूर्णता तक ले जाने के लिए 8 सोपान, सीढ़ी कहते हैं, सोपान यानी 8 स्टेप हैं इसके। इन 8 सोपानों को योग साधना के 8 अंग कहा गया है। ऑब्जेक्टिव के लिहाज से क्वेश्चन हो सकता है कि योग के कितने अंग हैं, तो 8 हैं। और ये जो 8 अंग है उसका नाम है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। यानी योग का जो पहला स्टेप है, पहला सोपान है, पहली सीढ़ी है वो यम और आखिरी सोपान है समाधि। यम के भी 5 भेद हैं। यम ये 5 हैं और ये है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अहिंसा किसे कहते हैं? यानी किसी प्राणी को मन, वचन और कर्म से दुख न देना। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम उसे फिजिकली हरास कर रहे हैं, वही हिंसा है। तो अगर हम वचन से भी किसी को दुख पहुंचा रहे हैं वो भी हिंसा के अंतर्गत है, और वाणी से भी और अपने कार्य व्यवहार से भी। तो अहिंसा हो गया किसी प्राणी को मन, वचन और कर्म से दुख न देना। सत्य क्या है? सदा सच्चाई के मार्ग को अपनाना, प्रिय तथा हितकारक सत्य बोलना। सत्य तो बोलना है, लेकिन ऐसा सत्य बोलना है जो प्रिय हो और उससे हित हो, अहित ना हो। संस्कृत में एक श्लोक है, सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात्, न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम। यानी सत्य बोलो लेकिन प्रिय बोलो, ऐसा सत्य ना बोलो जो अप्रिय हो। अस्तेय का अर्थ है चोरी ना करना। जो अपना नहीं, जो अपने परिश्रम से कमाया नहीं गया, उसे दूसरों से लेने का प्रयत्न ना करना। जो दूसरों का है उसे नहीं रखना, यही अस्तेय है। और वाकई ये सारी चीज़ें हम सब के जीवन में शामिल हो जाए तो न सिर्फ हमारा जीवन सुखमय होगा बल्कि समाज भी सुखमय और शांति पूर्ण रहेगा। तीसरा है ब्रह्मचर्य। ब्रह्म अर्थात परमात्मा में ध्यान रखना, अपनी इंद्रियों को वश में रखना, शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक शक्ति को बढ़ाना। अपरिग्रह, अपरिग्रह का अर्थ है आवश्यकता से अधिक जमा ना करना, यानी जमाखोरी से बचना, व्यर्थ बोझ न उठाना। नियम भी 5 ही हैं।
और ये है शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान। शौच यानी बाहर और भीतर से अपने आप को स्वच्छ, पवित्र और ईमानदार रखना। संतोष यानी हर समय हर दशा में अपने परिश्रम से जो कुछ भी मिला उसे स्वीकार करके प्रसन्न रहना। संतोषम परम सुखम संस्कृत में कहा गया है कि सबसे सुखी वही है जो संतोषी है। तप, सुख दुख, सर्दी गर्मी, हानि लाभ आदि द्वंद्वों को एक समान होकर सहन करना, स्वयं को सुख और विलास के जंजाल में न फंसने देना। स्वाध्याय, अच्छे ग्रंथों का पढ़ना तथा आत्मनिरीक्षण करना, यानी स्वयं से अधिक चीज़ों का अध्ययन करना, सत्संग में शामिल होना या सेल्फ ऑब्जर्वेशन। ईश्वर प्राणिधान, ईश्वर का ध्यान करना, अपने सभी कर्मों को ईश्वरार्पण कर देना, ईश्वर की ही छाया में रहना, वही अमृत है ऐसा मान। आसन, पर्याप्त समय तक सुखपूर्वक शांत स्थिर एक ही आसन पर बैठे रहें। अलग अलग युग में आसन बताए गए हैं। ये आसन सिद्धासन, पद्मासन, स्वासन, वीरासन, सुखासन आदि हैं। योग के कई आसन हैं। आसना अवस्था में स्वाध्याय और साधना से शांति मिलती है और शक्ति बढ़ती है। इसके बाद है प्राणायाम, श्वास की गति को अपने वश में रखना। रेचक यानी सांस छोड़ना और पूरक सांस भरना और कुंभक सांस रोकना, ये जो तीनों प्रक्रियाएं चलती हैं ये प्राणायाम का हिस्सा है। इसके प्रमुख भेद यही हैं। कौन कौन? प्राणायाम के जो तीन प्रक्रिया के भेद है वो है रेचक, पूरक और कुंभक। यानी हम सांस छोड़ते हैं, फिर सांस भरते हैं और सांस को जितना अधिक से अधिक रोके रखने की प्रक्रिया या प्रयास करते हैं, और उसके बाद जितना देर रोक सकते हैं फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हैं। यानी जो सांस छोड़ने की प्रक्रिया है वो रेचक है, सांस भरने की जो प्रक्रिया है वो पूरक है, और जितना अधिक से अधिक देर सांस रोके रख सकें ये है कुंभक। जो प्राणायाम करता है उसे हृदय और रक्तचाप के रोग नहीं होते। इसके बाद है प्रत्याहार। कान, त्वचा, आँख, रसना और नाक, इन इंद्रियों को बाहर से हटाकर अंदर ध्यान को आत्मा की ओर लाना ही प्रत्याहार है। जैसे कछुआ अपने अंगों को अपने खोल में समेट लेता है, ऐसे ही अपनी इंद्रिय शक्ति का संचय करना। धारणा यानी कोई चीज़ धारण करना। शरीर के किसी एक स्थान पर मन को केंद्रित करना धारणा है। आमतौर पर प्राणायाम करते हुए आदमी, योग करते हुए, ध्यान करते हुए अपने मन को अपने हृदय के केंद्र में स्थित करता है या मस्तिष्क में केंद्रित करता है और प्राणायाम करता है या ध्यान करता है। इससे चित्त एकाग्र होकर स्मरण और चिंतन शक्ति बढ़ती है। ऐसे भी कहा जाता है कि प्रत्येक विद्यार्थी को योग करना चाहिए, ध्यान लगाना चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारी जो मेमोरी पावर है, मेमोराइज करने की, किसी चीज़ को याद करने की जो क्षमता है वो बढ़ता है। तो इस लिहाज से भी योग बड़ी ज़रूरी है। ध्यान, पांचों ज्ञानेंद्रियों के विषयों को, ज्ञानेंद्रिय कहा जाता है सेंस ऑर्गन को, जो 5 सेंस ऑर्गन है वही ज्ञानेंद्रिय के विषयों से मन को अलग कर लेना और एक ही विषय पर केंद्रित करना ध्यान है, जो कि धारणा और ध्यान दोनों जुड़े हुए चीज़ें हैं। समाधि, ये योग का 8वां सोपान और आखिरी सोपान है। मन को आत्मा सहित परमात्मा में समा देना। समाधि की अवस्था में वस्तु, आत्मा या परमात्मा का यथार्थ अनुभव होता है। योग के इन 8 साधनों से शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा की शक्ति बढ़ती है और हमें काम करने में कुशलता प्राप्त होती है। योग का फल है कर्म करने में कौशल। योगः कर्मसु कौशलम, कर्मों में कुशल होना ही योग है। अगर कोई एक वाक्य में पूछे कि योग क्या है, तो कर्मों में कुशल होना ही योग है। अब इस पाठ आधारित जो प्रश्न हैं, 5 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है योग के 8 अंगों के नाम बताओ, तो अभी हमने चर्चा भी किया। और 5 यमों का नाम उल्लेख करके किसी एक यम का अर्थ बताना है। 5 नियमों का नाम बताकर शौच का अर्थ बताएं और प्रत्याहार का स्वरूप बताना है और धारणा और ध्यान में अंतर बताना है। तो आइए इन प्रश्नों पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। पहला प्रश्न था योग के 8 अंगों के नाम बताओ। तो योग के जो 8 अंग हैं
वो हैं पहला यम, दूसरा नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, पांचवा प्रत्याहार, छठा धारणा, सातवां ध्यान और आठवां समाधि। दूसरा प्रश्न है, पांचों यमों का नाम उल्लेख करके किसी एक यम का अर्थ बताओ। तो जो 5 यम हैं वो है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अहिंसा क्या है भाई, चलिए इसी की चर्चा कर लेते हैं। तो अहिंसा है किसी प्राणी को मन, वचन और कर्म से दुख ना देना ही अहिंसा है। तीसरा प्रश्न है, 5 नियमों का नाम बताकर शौच का अर्थ बताओ। तो जो 5 नियम हैं वो हैं शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधन। और इसमें शौच का अर्थ बताना है तो शौच का अर्थ है बाहर और भीतर से अपने आप को स्वच्छ, पवित्र और ईमानदार रखना। चौथा प्रश्न है, प्रत्याहार का स्वरूप बताओ। तो प्रत्याहार का आशय है, तात्पर्य अर्थ यह है कि अपने ज्ञानेंद्रिय जो हैं 5 हैं, सेंस ऑर्गन, आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा यानी स्किन को बाहर से हटाकर अंदर ध्यान को आत्मा की ओर लाना। यह ठीक कुछ ऐसा ही है जैसे कछुआ बाहरी खतरे को देख अपने अंगों को भीतर समेट लेता है। और प्रत्याहार का यह स्वरूप और संदर्भ हमें भी अपनी इंद्रिय शक्ति के संचयन करने से। 5वां जो प्रश्न है वो है धारणा और ध्यान। चूँकि दोनों एक दूसरे से काफ़ी रिलेटेड हैं तो इनका अंतर बताना है। तो धारणा का अर्थ है शरीर के किसी एक ही स्थान पर अपने चित्त को केंद्रित करना और इससे मन की स्मरण और चिंतन शक्ति बढ़ती है। जबकि ध्यान का अर्थ है 5 ज्ञानेंद्रियों के विषय से मन को अलग कर ले, यानी जो 5 सेंस ऑर्गन है उससे मन को हटा लेना है। और धारणा में क्या था कि मन को कहीं एक जगह केंद्रित करना। जबकि ध्यान का अर्थ है 5 ज्ञानेंद्रियों के विषय से मन को अलग कर लेना और एक ही विषय पर स्थिर करना। धारणा जहाँ ध्यान की पूर्व अवस्था है वहीं ध्यान समाधि की पूर्व अवस्था है। इस तरह हम धारणा से ध्यान की ओर जाते हैं और फिर ध्यान से समाधि की ओर। तो बच्चों ये रहा पाठ, इसके संदर्भ और इसके प्रश्नों पर भी हम लोगों ने चर्चा कर लिया। उम्मीद है आप एक बार पुनः इस पाठ को पढ़ेंगे और उसके आधार पर आप इन प्रश्नों के उत्तर पूरा कर लेंगे और इस तरह से आपका ये पाठ इस सप्ताह आज पूर्ण हो जाएगा। अगले सप्ताह में हम लोग अगले पाठ की चर्चा करेंगे और अगला पाठ हमारा है ईश विनय, उस पर हम लोग बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।